एथेनॉल, जो कल का टॉपिक रहा होगा एथेनॉल में, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल में कंबशन किया था, उसके बाद एथेनॉल एज ए फ्यूल कहा था, ब्राजील का एग्जांपल दिया था ना। इसके बाद अब आपका देखो, अब इसकी बात कर रहे हैं ना। अगर मैं इसकी बात कर दूं तो प्रिपरेशन अभी लिखूंगा नहीं, मतलब उसमें रिएक्शंस को बताऊंगा तब उसके बाद लिखूंगा। तो ना, एथेनॉल इज प्रिपेयर्ड इन large scale from sugarcane, sugarcane जानते हैं ना, डिस्टिलरीज, गन्ना, बिल्कुल। नहीं तो पता चला थोड़े दिनों बाद फिल्म इंडस्ट्रीज के हीरोइन को पूछ रहे थे कि काऊ के बच्चे को कहते बेबी काऊ कह रही थी, तो पता नहीं आप भी पता नहीं क्या सुगर केन को पता नहीं क्या कहते हैं सर। वो एक केन बाजार से लाया था, उसमें शुगर थी, उसको शुगर केन आपका नाम देखो। तो शुगर केन क्रॉप, इसका जो जूस होता है is used as obtained sugar from the process of crystallization. ये हमारा सौभाग्य है कि हम उत्तरांचल में बैठे हुए हैं और यूपी में बैठे हुए हैं, और दोनों ही चीनी के लिए पर्याप्त मात्रा में चीनी बनती है यहाँ पे, क्योंकि गन्ना हमारे यहाँ हल्द्वानी से आगे आपका तराई भाबर जो लगता है, यहाँ गन्ने की पैदावार होती, खटीमा सितारगंज वगैरह जितना वगैरह है ना, वो तो उसमें आ गया, बाकी यूपी में वगैरह में आ गया है। तो लेकिन रुद्रविलास है, किच्छा में है, रुद्रपुर के पास आपका चीनी फैक्ट्री है। तो ये आपका नाम, तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से आपका नाम शुगर आपका प्राप्त कर सकते हैं आप शुगर केन से, शुगर केन से जो जूस निकलेगा। तो ना, इसका मतलब क्रिस्टलाइजेशन की बात हो रही है क्या करना। तो आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर फ्रॉम कंसंट्रेशन, कोई प्रॉब्लम है सर? नहीं, हाँ बोलिए ना, तभी मैंने कहा मैं आपकी तरफ देख रहा था। शुगर केन जूस जब क्रिस्टलाइजेशन हो जाए, उसके बाद जो शुगर आपका केन जूस आपको मिल रहा है, इससे अधिक सिरप या लिक्विड आप कह दीजिए, लिक्विड कहेंगे तो अच्छा लगेगा, सिरप जनरली लोगों ने कहा खांसी का सिरप कहां से आ गया सूखा है ना। तो ये ना, लिक्विड कॉल्ड मोलेसिस, दिस इज कॉल्ड द मोलेसिस, ये आपका नाम होता है, इज लेफ्ट बिहाइंड। मतलब आप शुगर फैक्ट्री में गन्ना ले गए और गन्ना उसके बाद आपने क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस किया, 70% तो आपकी चीनी बन गई, और उसके बाद जो उसका जो काले कलर का आपका जो डार्क लिक्विड था मोलेसिस, वो छूट जाता है। और दिस मोलेसिस वेस्ट मटेरियल एक तरफ से हुआ आपका नाम देखो, तो कंटेन आपका नाम अबाउट 30% ऑफ शुगर। इसमें भी इसका जो डार्क कलर लिक्विड आपका मोलेसिस जिसको आप कहते हैं, इसमें 30% आपका नाम शुगर होता है, विच कैन बी सेपरेटेड, जिसको बात को सेपरेट कर सकते हैं आप, बताइए। कैन नॉट बी सेपरेटेड होगा ना, नहीं होगा, तभी तो क्रिस्टलाइजेशन से बचा, तभी तो वही कह रहा था, मैं आपसे पूछ रहा था सर, इसके नॉट बी सेपरेटेड बाय क्रिस्टलाइजेशन, जो आपका क्रिस्टलाइजेशन से आपका सेपरेट नहीं हुआ, वो आपका इतना बच गया। ये कौन बच गया? 30% आपका जो है डार्क कलर मोलेसिस हो गया। इज दैट क्लियर? दिस इज नाउ अब C2H5OH, व्हाट इज दिस? एथेनॉल, एथाइल अल्कोहल आ गया, इट्स प्रोड्यूस्ड। अब आपका देखो, इसको प्रोड्यूस किया जाता है बाय द फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन का मतलब अगर आप देखेंगे तो इसको अभी आपका लिखा होगा, ये एक्चुअल में ब्रेक डाउन ऑफ एंजाइम्स होता है, एंजाइम्स। ये एंजाइम्स को जब आप ब्रेक डाउन कर देते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन ऑफ द
केन शुगर, हाँ वही शुगर केन शुगर, जब कोलतार कहिए या तारकोल कहिए एक ही बात है। शुगर केन प्रेजेंट इन मोलेसिस, मतलब मेरा कहने का मतलब कि दिमाग बिल्कुल झकास होना चाहिए, बिल्कुल प्रेजेंस आपकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। अब देखिए इसका मतलब जो डार्क कलर मोलेसिस है वो आपका बच जाता है जब आपका क्रिस्टलाइजेशन से वो सेपरेट नहीं होता है। उसके बाद इसको प्रोड्यूस किया जाता है वाइन को या C2H5OH या एथेनॉल को फर्मेंटेशन प्रोसेस से। फर्मेंटेशन आपका कहा जाता है एंजाइम के ब्रेकडाउन को, शुगर केन जो प्रेजेंट होती है मोलेसिस में। अब देखिएगा एक वर्ड आया फर्मेंटेशन, और हमने फर्मेंटेशन को आपका बोल दिया ब्रेक डाउन ऑफ एंजाइम्स। ये है सर फर्मेंटेशन। अब अगर एग्जांपल्स के साथ हम अपनी रोज जाती जिंदगी में एवरीडे लाइफ यू सी द एग्जांपल्स आपका नाम देखो, तो चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, शावरिंग ऑफ मिल्क, नीडेड फ्लोर मन के अपने हॉट वेदर, क्या सर आटा जो आटा अच्छा के नीडेड आपका नाम गुदावाड़ा, हाँ these changes takes place due to the decomposition of the organic substances present in milk or in flour into similar substances. When certain substances which can get by the catalyst which are present, these catalyst means these are the substances which generally increase or decrease the rate of reaction and keep unchanged. Exactly. तो now ये हो गया, तो वही आपका biochemical changes आपका about the biochemical changes brings, that is known as your enzymes. तो अब आपका नाम फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब आपका क्या हो गया? ब्रेकिंग डाउन ऑफ एंजाइम। पढ़न? ब्रेकिंग डाउन ऑफ एंजाइम। आर यू श्योर? रेस्पिरेशन हो गया, मतलब जैसे एनाएरोबिक होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ एंजाइम। ठीक है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो चलो सर, तो अब आपको तो ये तो पता ही है आपका नाम देखो, दिस इज दैट। तो the process of breaking down a large organic molecules, this the molecules into simpler छोटे छोटे आपका नाम देखो, दिस इज द वन इन द प्रेजेंस of enzyme is called fermentation। ये हो गया सर fermentation। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो आती है fermentation। Fermentation of carbohydrates is one of the most widely used methods in industrial preparation of ethanol।
प्रिपरेशन आपकी जो कार्बोहाइड्रेट्स की होती है, ये आपका नाम देखो, कार्बोहाइड्रेट्स वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड इन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल। आज की तारीख में जो वाइन बन रही है उसका बहुत ज़्यादा आपका यूज होता है। तो कार्बोहाइड्रेट यूजुअली तो ना अब ना फ्रॉम शुगर, जो अभी अभी आपने कहा था कि contain 30% of sugar which cannot be separated by crystallization, that is molasses, आपका देखो नाम जैसे उसमें क्या होगा आपका नाम C12H22O11, this is called the sucrose, sucrose। now जब ये वाटर के साथ आपका रिएक्ट करता है in the presence of the enzymes, that is called the invertase, इन्वर्टेज, यस। तो ये आपका बन जाएगा C6H12O6, ग्लूकोज आपका बनेगा और प्लस फिर C6H12O6, यही आपका फ्रक्टोज भी बनेगा इसमें, फ्रक्टोज। एंजाइम का नाम क्या है? एंजाइम का नाम इन्वर्टेज, इन्वर्टेज। तो ना लो अब इन दोनों में से नाउ C6H12O6, ये जो आपका ग्लूकोज है, या यू कैन से आपका G फॉर ग्लूकोज एंड F फॉर फ्रक्टोज, इसमें फिर आपका जो एंजाइम आप मिलेंगे दैट इज कॉल्ड द जाइमेज, 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 MASE, जाइमेज। तो ये बन जाएगा 2C2H5OH, दिस इज एथेनॉल, ये आपका एथेनॉल, एथाइल अल्कोहल बन गई है और प्लस नाउ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी बाहर हो जाएगी। आप समझ रहे सर? जो आपका कार्बोहाइड्रेट हम कह रहे थे, यहाँ पे कहीं पे लिखा है आपका देखो ना, दिस द कार्बोहाइड्रेट यूजुअली एम्प्लॉयड इन द प्रोसेस ऑफ शुगर, समझ रहे हैं आप, आइदर फ्रॉम मोलेंस और सम अदर सोर्सेज ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स से आपको मिल सकता है, बीट्स से आपको मिल सकता है, और सम स्टार्ची, आपका याद रखें सम कुछ स्टार्ची मटेरियल्स होते हैं, जैसे टमाटो का बड़ा भाई पोटैटोस, आपका बिल्कुल सही बात है, और राइस, बार्ले, बार्ले, राइस बिल्कुल सही करें सर, और मेस, मक्का, ये आपका नाम। जो आपने नहीं 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 सर, जो आपका सोर्स ऑफ ग्रेप्स और बीन्स आपका बेसिकली सर वो फ्रूट, नहीं नहीं, ग्रेप्स एंड बीन्स वो अलग चीज है। तो ये हो गया सर, इसको थोड़ा शुगर से आपका, शुगर से आपने यानी कि ग्रेप से, बीट से और शुगर केन से, बार्ले। अब आपका जो है, अब आप पोटैटोस, बार्ले, राइस, मेज, यानी कि जो स्टार्ची मटेरियल्स हैं उनसे आप कैसे एथेनॉल आप प्रिपेयर करेंगे? तो ना दो फ्रॉम स्टार्च, पोटैटो वगैरह। तो देखा स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H12O5, number of molecules of starch are found. When it is react with water, the number of molecules of water in the presence of diastase, 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 yeah, from germinated barley, बिल्कुल सही बात, बार्ले नहीं है कि आप बार में लेकर के गए किसी को, बार्ले, एंड C12H22O11, ये बन जाएगा आपका नाम देखो पहले, दिस इज कॉल्ड द माल्टोज। एक ही होता सबका फॉर्मूला बेसिकली आपका देखो ना, सुक्रोज का, माल्टोज का आपका नाम देखो, दिस इज माल्टोज। अब देखिएगा ये जो माल्टोज यहाँ है, नाउ द सेकंड स्टेप में C12H22O11, दिस इज द माल्टोज फ्रॉम ईस्ट। ये फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट से भी आपका फिर माल्टोज जो आपने ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा आपका देखो ना, और ये बना देगा आपका नाम, ये दिस इज ट्वाइस C6H12O6, ये बना देगा। तो अब देखिएगा इसमें रह क्या गया आपका, ये बनाएगा कि एथेनॉल बनाएगा है? अभी नहीं सर, अब ये जब आपका ये बन गया, ये ग्लूकोज बन गया सर, ये फिर ये जो ग्लूकोज है थर्ड स्टेप में C6H12O6,
ये जो आप ग्लूकोज देख रहे हैं, ग्लूकोज, ये देखिए आपका नाम, फिर ये जो ईस्ट से फिर आपका जो आपका जाइमेज ये तैयार करेंगे आपका नाम, तब जाकर के आपका ट्वाइस C2H5OH ये बनेगा आपका नाम, देखो किस जाए, दिस इज द इथाइल अल्कोहल एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी। समझ गए? तो this is generally prepared, this ethanol is prepared from starchy materials. Starchy materials are maybe, they may be potatoes, barley, rice, maize, whatever is it. Is it clear? अब तीसरे नंबर पे C, by this is the hydration of ethene. It is the second member of the alkene group. सबसे पहले यहाँ पे you have to know about the hydration. Hydration means addition of a molecule of water. addition of water होगा जी, addition of a molecule of water. This is the, अब आपका नाम देखो this. So these days ethanol required for commercial purposes is obtained by indirect hydration by reacting with water in the presence of sulfuric acid. तो ये आपका नाम कॉमर्शियल मेथड है, तो नाम H2C डबल बॉन्ड CH2 यानी कि C2H4 हो गया इथीन, इज इट क्लियर? इथीन ये एक्चुअल में आपका C2H4 इथीन को हमने ऐसे लिखा एग्जैक्टली। अब ये क्या हो गया HOH, व्हाट इज HOH? H2O, exactly water in the presence of catalyst, that is आपका H2SO4. So now it's making H3CCH2OH. What is this? This is the ethanol. ethyl ये जो C2H5OH है यही वही है आपका देखो ना, तो this is the ethyl alcohol या ethanol. So by three methods you can get now the ethanol. Clear हो गया सर? Please.